हेलो गाइस, आज मैं आस्ट्रिक्स फॉर लाइट नोवेल को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे एक अनाउंसमेंट करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को, अब जब रीजन ऑफ द 7 स्पेल बिल्डर्स का एनिमी ख़त्म हो चुका है तो इसी वजह से सैटरडे में कोई एपिसोड नहीं आ रहा है। और मैंने काफ़ी सोचा है इस बारे में और काफ़ी मुश्किल से मैं शायद ये कर पाऊँगा, लेकिन मैंने सोचा है कि इस बार ट्यूसडे से सिर्फ ऑफ द एंड का एपिसोड आएगा। जी हाँ, ट्यूसडे को सिर्फ ऑफ द एंड का मांगा को मैं एक्सप्लेन करूँगा। और मैंने काफ़ी सोचा है इस बारे में और काफ़ी मुश्किल से मैं शायद ये कर पाऊँगा, लेकिन मैंने सोचा है कि इस बार ट्यूसडे से सिर्फ ऑफ द एंड का एपिसोड आएगा। जी हाँ, ट्यूसडे को सिर्फ ऑफ द एंड का मांगा को मैं एक्सप्लेन करूँगा। और मैंने काफ़ी सोचा है इस बारे में और काफ़ी मुश्किल से मैं शायद ये कर पाऊँगा, लेकिन मैंने सोचा है कि इस बार ट्यूसडे से सिर्फ ऑफ द एंड का एपिसोड आएगा। जी हाँ, ट्यूसडे को सिर्फ ऑफ द वही वर्ड बोला था। तो तभी शायद भाग के थोड़ी सी दूर में, मतलब काफ़ी दूर में, एक ट्रक के पीछे छुप के काफ़ी घबराई हुई थी, लेकिन एक तरीके से रिलीफ भी फील कर रही थी कि यार फाइनली मैंने कह दिया। लेकिन आयटो वो सुन के एकदम मूव नहीं कर पा रहा होता है। अब ये सब दूर से इशिरो देख रहा होता है। इशिरो सोचता है कि क्या भाई इतना सब कुछ हो गया, मज़ा आ रहा है। तो अब हालांकि इशिरो इतना ज़्यादा ही दूर से देख रहा होता है कि वो सच में सुन नहीं पाता है कि वो लोग क्या बोल रहे होते। तो उसने लिप्स रीडिंग किया। अब इशिरो सोचता है इसी वजह से अब जो सिचुएशन अभी पैदा हुआ, इसकी वजह से आयटो की बाकी लड़कियाँ वो जो यूलिस और बाकी लोग हैं, उनको ज़रूर परेशानी होगा। वो मुझे देखना है वो क्या होता है। वैसे शायद अगर आयटो से अभी आंसर मांगती तो फिर ज़्यादा बढ़िया होता। वो लड़की सोच कर रही थी, लेकिन आयटो का चेहरा तो देखो। खैर, मुझे जाकर जल्दी से ये क्लोरिया को बोलना चाहिए, शायद वो भी एक सरप्राइजिंगली इनोसेंट क्यूट एक चेहरा बनाएगी शायद। तभी ईश्वर सोचता है कि मैं मीडिया क्लब को ये खबर दे दूँ तो फिर ये भी एक हंगामा हो सकता है। लेकिन मीडिया क्लब के प्रेसिडेंट को ये सब खबर पसंद नहीं है और मुझे अभी उसे ढूंढने में काफ़ी टाइम लग सकता है। तो इससे अच्छा हुआ क्यों ना। और वो तभी फ़ोन निकाल के क्लोरिया को फ़ोन करने ही वाला होता है, तभी अचानक से वो सेंस कर लेता है कि आजू बाजू में कोई है और बोलता है कि तुम अब तक नहीं बदले। हाँ, तभी ईश्वर जल्दी से पेड़ से नीचे आ जाता है और आसपास देखता है कि 5 एलिट मेंबर है और सामने उसका बाप है। वैसे सभी का चेहरा एकदम ढका हुआ है, सिर्फ उसका बाप का ही चेहरा खुला हुआ है। और ईश्वर सेंस भी कर लेता है कि 10 और मेंबर्स है जो कि कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। तो ईश्वर बोलता है कि अच्छा, आप लोगों के काम करने की तरीका है मुझे पसंद। वही वर्ड बोला था। तो तभी शायद भाग के थोड़ी सी दूर में, मतलब काफ़ी दूर में, एक ट्रक के पीछे छुप के काफ़ी घबराई हुई थी, लेकिन एक तरीके से रिलीफ भी फील कर रही थी कि यार फाइनली मैंने कह दिया। लेकिन आयटो वो सुन के एकदम मूव नहीं कर पा रहा होता है। अब ये सब दूर से इशिरो देख रहा होता है। इशिरो सोचता है कि क्या भाई इतना सब कुछ हो गया, मज़ा आ रहा है। तो अब हालांकि इशिरो इतना ज़्यादा ही दूर से देख रहा होता है। हाँ, इशिरो का बाप जो क्लैन है उसे गैलेक्सी ऑर्डर देता है और इशिरो जो जिसके अंदर काम करता है वो है क्लोरिया के अंदर, आस्ट्रिस के अंदर। तो इशिरो किसी के अंदर एक तरीके से काम नहीं करता। उसका जब जिसके अंदर मन चाहे वो उसी के अंदर काम करता है। लेकिन उसका बाप का जो क्लैन है वो टाइटिक गैलेक्सी हेडक्वार्टर के अंदर काम करता है। तो गैलेक्सी ने ही बोला होगा कि क्लोरिया को ख़त्म कर दो। तभी इशिरो थोड़ा बहुत हमला करता है, फाइट करने की कोशिश करता है 5 एलिट मेंबर के साथ। हालांकि वो तीनों को टेक डाउन कर लेता है। इशिरो को बाप बोलते हैं वाह तुम अपने स्किल को इम्प्रूव कर रहे हो। तभी वो 5 अचानक से खड़े हो जाते फिर से, और इशिरो को देख के शौक हो जाते। इशिरो तभी तो माना मैंने इन लोगों को, ऐसा खड़ा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। खैर, मुझे पता है आप दिखाना चाहते हैं कि अगर मैं भी आपके सामने आया, आपके रास्ते में आया, तो मैं भी नहीं बचूंगा, आप मुझे भी मार देंगे। ईश्वर के बाप बोलते हाँ सही समझे, और ये मेरा पहला और आखिरी वार्निंग है, मेरे रास्ते में मत आना। तभी ईश्वर का बाप जो क्लैन है उसे गैलेक्सी ऑर्डर देता है और ईश्वर जो जिसके अंदर काम करता है वो है क्लोरिया के अंदर, आस्ट्रिस के अंदर। तो ईश्वर किसी के अंदर एक तरीके से काम नहीं करता। उसका जब जिसके अंदर मन चाहे वो उसी के अंदर काम करता है। लेकिन उसका बाप का जो क्लैन है वो टाइटिक गैलेक्सी हेडक्वार्टर के अंदर काम करता है। तो गैलेक्सी ने ही बोला होगा कि क्लोरिया को ख़त्म कर दो। तभी ईशिरो थोड़ा बहुत हमला करता है, फाइट करने की कोशिश करता है 5 एलिट मेंबर के साथ। हालांकि वो तीनों को टेक डाउन कर लेता है। ईशिरो को बाप बोलते हैं वाह तुम अपने स्किल को इम्प्रूव कर रहे हो। तभी वो 5 अचानक से खड़े हो जाते फिर से, और ईशिरो को देख के शौक हो जाते। ईशिरो तभी तो माना मैंने इन लोगों को, ऐसा खड़ा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। खैर, मुझे पता है आप दिखाना चाहते हैं कि अगर मैं भी आपके सामने आया, आपके रास्ते में आया, तो मैं भी नहीं बचूंगा, आप मुझे भी मार देंगे। ईश्वर के बाप बोलते हाँ सही समझे, और ये मेरा पहला और आखिरी वार्निंग है, मेरे रास्ते में मत आना। तभी ईश्वर बोलते हैं वेल प्लीज
मुझे आप तो काफ़ी अच्छे लगते हैं लेकिन अपनी जान ज़्यादा प्यारी है। तभी उसके बाप बोलता है कि सही सोचा, और फिर वो सभी लोग चले जाते और ईश्वर बोलता है लेकिन प्रिंस ने मेरे लिए थोड़ा बहुत किया था। तो फिर एक छोटा सा बात तो बनता है और वो प्रिंस को तब कॉल करता है लेकिन वॉइस सुन ली। अब सीन आस्तर इसमें आयटो के पास जाता है जहाँ पर आयटो बेडरूम में आ जाते हैं, मतलब अपने रूम में। और ऑब्वियसली वहाँ पर ईश्वर नहीं होता क्योंकि अभी गर्मियों की छुट्टियाँ चल रहा है और ईश्वर नहीं है, वो लेट को ही आता है हमेशा। तो आयटो को ये नॉर्मल लगता है और आयटो बैठ के सोचने लगता है कि ये साया ने क्या किया। अब वो क्या बताएगा, वो क्या साया को एक्सेप्ट कर पाएगा, वैसे वो क्या साया को सच में पसंद करता है या नहीं, ये सभी सोच रहा है। वैसे साया एक प्रॉपर आंसर तो डिजर्व करती है। तभी ये सब सोचते आयटो सोचता है पहले मेरा टारगेट है कि जैसे भी करके मेरी बड़ी बहन हारुका को नींद से जगाए, कोमा से बाहर निकाले, और उसके लिए मुझे ये वाला टूर्नामेंट जीतने में फोकस करना चाहिए। तो जैसे ये सब कुछ खत्म हो जाएगा मैं उसको एक प्रॉपर आंसर दे दूंगा। और तभी अचानक से क्लॉडिया कॉल करती है और क्लॉडिया को तो सॉरी इसने देर में कॉल किया इतने नाइट को, सॉरी लेकिन थोड़ा बहुत काम था, मुझे अर्जेंट है। तभी आयटो बोलता हाँ बोलो ना क्या हुआ। तभी क्लॉडिया बोलते शायद ससमी ने क्या तुम्हें कुछ कहा, वो क्या बता दिया कि वो तुमसे प्यार करती है। अब ये सुना आयटो शौक हो जाता है। आयटो बोलता है ये तुम्हें कैसे पता चला। तभी क्लॉडिया बोलता है मैं स्टूडेंट का सो प्लीज हूँ आफ्टर ऑल। तभी आयटो बोलता है अच्छा। तभी क्लॉडिया बोलता है तुम्हारा आंसर क्या था। तभी आयटो बोलता है कि ये मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। तभी क्लॉडिया बोलती है वैसे ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारा टीम वर्क के ऊपर ये इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा कर सकता है। हालांकि ये सच बात नहीं है, क्लॉडिया को भी पता है और आयटो को भी। आयटो बोलता है कि वेल असल में मैंने उसे अभी तक कोई आंसर नहीं दिया है, मैं सोच रहा हूँ कि ये सब कुछ ख़त्म होने के बाद उसे एक प्रॉपर आंसर दे दूँ। और तभी आयटो को थोड़ा सा अनईजीनेस फील होने लगता है, जैसे कि अंदर कुछ मानो बताना चाहता वो। तभी क्लॉडिया बोलता है अच्छा सासामिया ने इतना सब कुछ कर दिया, पता नहीं था कि वो इतना सब कुछ कर सकती है, वैसे मुझे सच बताने के लिए शुक्रिया है, तो फिर मिलते हैं कल। तो आयटो बोलता है हाँ ठीक है, और वो आयटो फ़ोन कट कर देता है। फिर आयटो बाहर देखता है जहाँ पर जो चाँद है और जो तारे थे वो थोड़ी देर पहले दिख रहे थे लेकिन अब नहीं दिख रहे। ये श्योर हो चुका है कि कल बारिश होने वाला है और इधर ही ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर यार मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक को यार आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को यार वीडियो पसंद आया ना। वीडियो पसंद आया ना तो लाइक कीजिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना मेरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और फिर मिलता है अगले किसी वीडियो में। बाय, सी या।